समस्या को हल करने के लिए ना सिर्फ समय की बल्कि एक बहुत बड़े साहस की जरूरत पड़ती है। स्टोरी है विलियम एच कैरियर की, जो कि एक इंजीनियर था और साथ में अपना एयर कंडीशनिंग का एक बिजनेस करता था। विलियम एच कैरियर बताते हैं कि एक समय पहले वो न्यूयॉर्क के अंदर में बफेलो फोर्ज कंपनी के अंदर एक काम किया करते थे और उसी कंपनी के अंदर उनको एक प्रोजेक्ट मिला था। प्रोजेक्ट में क्रिस्टल के अंदर पिट्सबर्ग में प्लेट ग्लास कंपनी एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर में गैस साफ करने की एक मशीन विलियम एच कैरियर को इंस्टॉल करनी थी। विलियम एच कैरियर वहां पे जाते हैं, सारी चीजें डिस्कस करके आते हैं। वो बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे आपको मशीन प्रोवाइड करेंगे और ये मशीन आपको इस तरीके से सॉल्व करेगी। उस कंपनी का एक एम था कि जब ये मशीन विलियम एच कैरियर इंस्टॉल करेंगे तो उसका पर्पस होगा कि जो वहाँ पे गैसेस होती हैं उसकी इम्प्योरिटीज को साफ किया जा सके, ताकि वो जो इंजन है वो अच्छे से वर्क कर सके। विलियम एच कैरियर एक समय बाद बताते हैं कि यार मैं वहाँ पे जाके बात तो करके आ गया था कि मैं कौन सी मशीन आपके यहाँ इंस्टॉल करने वाला हूँ। इंस्टॉल तो मैं कर देता, मेरी मशीन भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही थी, लेकिन मुझे इनर सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैं जिस लेवल की वहाँ पे बात करके आया हूँ मेरी मशीन उस लेवल पे खरी उतर पाएगी कि नहीं उतर पाएगी। और ये चिंता जो है, ये टेंशन उनको बार बार अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चिता होती है वो मरे हुए इंसान को जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है एक जिंदा इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, एक दीमक की तरह, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है। और ये सारी चीजें उनके ऊपर बीतने लग गई। उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके सर पे कोई हथौड़े से मार रहा है, उनके पेट मरोड़ने जैसे सिचुएशन आ गई थी। और इन सब को देखते हुए वो कुछ चीजों को करने का प्रयास किए। उन्होंने 3 स्टेप्स फॉर्मूला का यूज किया कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकता हूं। उन्होंने पहला फॉर्मूला यूज किया, शांति से एक जगह बैठ के उन्होंने सोचा, उन्होंने एक काम किया कि यार ये जो प्रॉब्लम है, अगर उनके यहाँ गलत मशीन इंस्टॉल हो गई तो मेरे साथ बुरे से बुरे क्या हो सकता है। पहला पॉइंट, या तो मेरे साथ वो पुलिस केस कर देंगे, पुलिस केस कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे पुलिस केस करने के बाद मुझे एक फांसी की सजा हो जाएगी। इससे ज्यादा वो कर सकते हैं, मुझे नौकरी से निकाल दे, या मैं जो अपने कंपनी का $20,000 लगा के वो मशीन वहां पे इंस्टॉल किया हूं, ये जो लॉस है हमारी कंपनी को झेलना पड़ सकता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, उन्होंने देखा कि अगर ये बुरी सिचुएशन आती है तो क्या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूं कि नहीं, क्या मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि नहीं। अगर विलियम एच कैरियर को नौकरी से निकाल दिया गया तो विलियम एच कैरियर ने सोचा कि मेरे पास इस गैस कंपनी में काम करते हुए बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, मैं किसी और कंपनी में जॉब ले लूंगा। इट मींस पहले बुरे सिचुएशन को जो उन्होंने एनालाइज किया था फर्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि अगर निकाल देगा तो मैं कहीं और काम कर लूंगा। तो इस तरीके से असफलता जो है वो हमेशा आपको धक्के मार के बाहर निकालने का प्रयास करेगी, लेकिन बाहर निकल के आप समझिएगा कि जब आप बाहर निकल जाएंगे तब आपके पास उस सिचुएशन में क्या रहती है। नाउ थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। विलियम एच कैरियर क्या करते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड का यूज करके, जो उन्होंने बुरे से बुरे सिचुएशन पहले एनालाइज की थी, अब वो उसको स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके उस हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और जब ये सारी वो बुरी से बुरी समस्याएं जब वो सॉल्व कर लेंगे तो उनके लाइफ से जो टेंशन था, जो चिंता थी, उससे वो बाहर निकल जाएंगे। नाउ इसके कंक्लूजन पे एक बार बात करते हैं कि अगर विलियम एच कैरियर इन 3 पॉइंट पे फोकस ना किए होते तो आज भी वो उसी चिंता को लेके सोच रहे होते और कई सारी समस्या, कई सारी हेल्थ चैलेंजेस अपने बॉडी के अंदर लेके पैदा कर लेते हैं। एक लाइन है, क्योंकि कहते हैं कि जब आप किसी चीज को लेके चिंता करेंगे, किसी चीज को लेके टेंशन में आएंगे, तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो एक चीज पे फोकस करने वाली हैबिट है, वो बिगड़ जाएगी। आपका ध्यान इधर उधर भटकने लग जाएगा, आप कभी भी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और जब एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो आपका कभी भी उस जगह से रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और एक बहुत ही सुंदर सी लाइन है कि जब तक हम इस लाइफ में हैं तब तक हर एक चीज का हमें आनंद ले लेना चाहिए, क्योंकि एक समय बाद ये जो बॉडी है ये एक मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, माटी मिलेगी माटी को, माटी के नीचे दब जाएगी। बिना शराब, बिना गीत, बिना अंत के पूरी कहानी यहीं पे सिमट जाएगी।